हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग मूक टाटोस गोवा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइज। मेरी तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, तो मेरे व्लॉग मिस हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली कोल्ड और थोड़ा फीवर हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि जो बाकी के मेरे धर्मशाला वाले ट्रिप के व्लॉग्स है पार्ट, वो ज़रूर अपलोड करना चाहिए। तो मैंने सोचा कर देते हैं। तो उसके बाद मैं निकल गई थी बागशू टेम्पल, और आपको बताया था मैंने कि दलाई लामा टेम्पल गई थी। उसके बाद ये देखो गाइज, रास्ते में और भी बुद्धिस्ट टेम्पल थे। तो भैया को मैंने पूछा वैसे कि घूमने अंदर जा सकते हैं, एंट्री है? तो उन्होंने बोला नहीं, कि ऐसे ही बस उनका प्रेयर करने के लिए मॉन्क्स लोग अंदर जाते हैं, हर किसी को घूमने के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक दलाई लामा टेम्पल ही है। और हम लोग अब जा रहे थे गाइज नड्डी व्यू पॉइंट। ये मतलब वहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है मैक्लोडगंज का। नीचे धर्मशाला और ऊपर मैक्लोडगंज है। तो फिर भैया मुझे काफ़ी सारी बातें बता रहे थे, डिफरेंसेस बता रहे थे। मतलब ये ज़्यादा ऊंचाई हाइट पे है। और खैर सारे हमने घूम लिए थे, मेरे हो गए थे ऑलमोस्ट सारे घूम के डेस्टिनेशन। और फिर मैंने भैया को पूछा और कोई जगह है, और कोई जगह? तो उन्होंने बोला नहीं, बस इतनी ही है। तो बस ये लास्ट फाइनल था। और होटल से थोड़ा आगे जाना था, तो वापस वो मुझे ऑफकोर्स ड्रॉप कर देते, क्योंकि मैंने उतने पेमेंट पूरा देने वाली थी जो भी डिसाइड हुआ था हमारा। और भैया के बच्चे भी आए थे मेरे साथ घूमने के लिए। पहले वो लोग शर्मा रहे थे, बट भैया ने बोला नहीं नहीं, जाओ आंटी के साथ घूमने के लिए। तो बच्चे भी आ गए थे। और गाइज़, मुझे लगा ही था यहाँ का व्यू बहुत बहुत प्यारा होगा। और ये देखो छोटी छोटी शॉप्स थी यहाँ पे भी बाहर, बहुत कुछ मार्केट टाइप। तो गाइज़ ये देखो, बहुत ही प्यारा व्यू है। एंड यू नो, तो गाइज़ इसे नड्डी ट्रैक भी बोलते हैं वहाँ पे। एंड इट्स यू नो बहुत बड़ा, यहाँ का जो हिमालय मतलब पहाड़ है, ये सबसे बहुत बड़ा है। और इसका जो यू नो इट्स लोकेटेड इन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर्स अबाउ सी लेवल। मतलब इसका जो हाइट है बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो आप देख सकते हो। और पता नहीं कुछ यहाँ पे मतलब लोगों ने बोला ट्रैक भी करते हैं, आई डोंट नो, मुझे तो आइडिया नहीं है। बट आप देख सकते हो ऊपर छोटे छोटे घर ऐसे दिख रहे थे यहाँ से। तो काफ़ी ऊंचा है। और आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं थी ज़्यादा कि लोग कैसे जाते क्या है। बाकी बाद में मैंने फिर भैया से मैंने सोचा कि पूछ लूँगी। बट व्यू बहुत ही बहुत प्यारा था गाइस, बहुत प्यारा। ये देखो, आप आगे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे घर। तो लोग ट्रैकिंग भी करते हैं वहाँ पे। और बहुत ही प्यारा व्यू था, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की बच्चों के साथ, और उन्हें भी बोला कि तुम लोग मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करो। तो सबसे हाइटेड यहाँ पे यही था जो व्यू था, नड्डी व्यू पॉइंट। और फिर गाइज़, मैं बच्चों के लिए थोड़ा कुछ शॉपिंग कर रही थी। जो लड़की थी पायल, उसके लिए मैंने छोटा ब्रेसलेट लिया था। और ये जो लड़का था, इसके लिए मैंने कैप देख रही थी मैं, तो उसने जो पहनी थी, बट वैसी कैप नहीं मिल रही थी उसके साइज़ की। तो फिर मैंने विंटर वाली कैप ले ली दोनों के लिए। उन्हें पता ही नहीं पड़ा मैंने उनके लिए ली। और मैंने लेने के बाद ऐसी बात करके हम लोग फिर कार में जा रहे थे। और कार में बैठने के बाद मैंने उन्हें दिया, एंड दे वर सो हैप्पी। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अरे आंटी ने हमें कुछ लेकर दिया है। बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे बच्चे। और वैसे भी बच्चों को कुछ गिफ्ट हो तो ऑफकोर्स खुश होते हैं, और हम बड़े भी खुश होते हैं ऑफकोर्स। उसके बाद हम लोग निकल गए थे होटल के लिए। भैया ने बोला कि हो गया है सारा घूम के, जितने भी स्पॉट्स थे। और वो मुझे बैक टू होटल ड्रॉप कर रहे थे। वहाँ से ज़्यादा तो दूर नहीं था, होटल से तो लगभग पास ही था। जब हम लोग नीचे से आए तो वहाँ से थोड़ा दूर लग रहा था। बट कुछ नहीं, हमने 15 मिनट्स आई थिंक वहाँ पे स्पेंड किया। मैंने बच्चों को पूछा था मैगी खाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया। खैर भैया ने ड्रॉप कर दिया था, मैंने उन्हें पैसे दे दिए, और मैं वापस आ गई थी गाइज़ होटल। और ये शाम को फिर मैं रूम में आ गई थोड़ा फ्रेश होने के बाद। फिर मैं नीचे चली गई थी। और ये इनका कैफ़े था गाइस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। तो मैंने सोचा यहाँ भी थोड़ा सा व्लॉग बना लेते, फ़ोटो शूट कर लेते। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और ठंड थी तो ऐसा कोज़ी सा फ़ील हो रहा था अंदर। तो फिर मैंने इन्हें ओरियो शेक का ऑर्डर दे दिया था। मैंने सोचा कि ओरियो शेक पीते हैं, ठंड में तो पीना नहीं चाहिए, बट मेरा फेवरेट है ओरियो शेक। और मैंने सोचा कि यहाँ का ट्राई करते हैं, क्योंकि हर जगह का तो मैं करती हूँ जाके। अभी मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया है, मीठा नहीं ज़्यादा, बट मैंने सोचा ले लेते हैं। तो ओरियो शेक आ गया था। और ये देखो मेरा ओरियो शेक, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा मिल्क फट गया, बट ओरियो शेक का वैसे ही होता है, वो क्रम्ब उसमें मिक्स करते हैं, तो उस वजह से। और फिर मैंने उसे स्पून मांगा था उस लड़के को। स्पून लेने के बाद मैंने सोचा कि बाहर का थोड़ा सा व्यू देख के उसके बाद खाते एंजॉय करते हैं। और ये देखो गाइस, फिर मैं बाहर आ गई थी खाने के लिए,
क्योंकि बाहर का व्यू, ठंड तो थी, धूप चली गई थी, बट हाँ व्यू बहुत अमेजिंग था। तो बहुत ऐसा पीसफुल लग रहा था। वो जो नड्डी व्यू पॉइंट गए थे वो तो और ज़्यादा टॉप पे था, बट यहाँ से आप देख सकते हो पूरा नीचे जो है धर्मशाला दिख रहा था, क्योंकि ये मैं मैक्लोडगंज में थी। तो ये देखो गाइस, बहुत ही सुंदर व्यू, और इसके साथ मैं ओरियो शेक मेरा एंजॉय कर रही थी। आगे के व्लॉग्स आप देखना, और भी मैंने उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई है, मैं क्यों आई थी, क्या वो सारे रीजंस। और ये गाइस नाइट वाला व्यू बहुत ही प्यारा था। फिर मैंने उसके बाद डिनर ऑर्डर कर लिया था और खा के सोने वाली थी बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज, बाय बाय।